आज हम लोग इतिहास की थर्ड अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे। पहला हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है, मैली गांव की घटना। पहले हम बता भी चुके थे पहले वाले वीडियो में कि ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये मतलब हम क्या करने वाले हैं कि मैली गांव की घटना के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब मैली गांव एक गांव है, उसका नाम क्या था, मैली। जैसे अपने सबके गांव का अपना नाम होता है, उसी तरह एक गांव का नाम क्या था, मैली। उसमें क्या हुआ था, मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण कोई बड़ा हादसा हो जाता है या कोई चीज़ घट जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, घटना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि मैली गांव में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो इतना प्रचलन में है और सबसे हॉट क्वेश्चन पूछा माना जाता है। मतलब बोर्ड एग्जाम बहुत ही इस क्वेश्चन को प्रीफर करता है क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको हम अच्छा से कवर अप करते रहें। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैली गांव की घटना क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा, मैली गांव की घटना क्या है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं। इसमें क्या है कि मैली गांव की घटना क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इसका क्या लोगों पर प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह घटना पूरे विश्व लेवल पर फैल गया था। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। मैली गांव एक मैली गांव नाम का एक दक्षिण वियतनाम में एक गांव था। मतलब मैली गांव दक्षिण वियतनाम का एक गांव था। इसमें अमेरिकी सैनिक ने यहाँ ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्य किए थे जो पूरे विश्व को शर्म से शर्म आने लगी थी। मतलब अमेरिकी सैनिक ने वहाँ पे ऐसी मतलब भयावह काम किया था, ऐसा शर्मनाक काम किया था जिससे पूरे विश्व को इस पर क्या होने लगी, शर्म आने लगी थी। मतलब बहुत ही क्रूर काम किया था उसने, मतलब यहाँ पे वियतनाम के इस गांव में। चलिए देखते हैं क्या किया था। मैली गांव के निवासियों को वियतनाम का समर्थक मानकर, मतलब वियतनाम पर अमेरिकी सैनिक चाहता था क्या कि हम अपना सत्ता जमाए रखें, हम अपना कंट्रोल में रखें। तो वो अमेरिकी सैनिक का मानना था कि मैली गांव के निवासी वियतनाम को समर्थन करता है, मतलब उसके सैनिकों को समर्थन करता है। इसलिए वह क्या हुआ कि समर्थन मारकर पूरे गांव को घेर लिया। मतलब अमेरिकी सैनिक ने इस गांव को पूरी तरह से घेर लिया। उसका मानना था कि इस गांव के लोग ही मतलब वियतनामी सैनिकों को समर्थन करता है या वियतनाम को समर्थन करता है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी पुरुषों को खोज खोज कर मार डाला। मतलब उस गांव में जितने भी पुरुष थे, मतलब युवा थे, सबको क्या किया, खोज खोज कर मार डाला। सैनिक थे, उसके पास हथियार होगा, मतलब बंदूक या पिस्टल तो होगा ही होगा, तो सबको खोज के क्या किया, मार दिया। उसके बाद क्या किया, यहीं पे नहीं रुका, मतलब मारने के बाद मतलब यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद भी उसने बहुत ही बर्बरता काम किया। बच्चियों तथा स्त्रियों के साथ कई दिनों तक क्या किया, बलात्कार किया था। यह बहुत ही शर्मनाक काम था कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही शर्म से शर्म आने वाली ये मतलब घटना आ गई थी। इसलिए अंत में गांव में आग लगा दी। इसके बाद और भी मतलब पहले तो क्या किया, जितने भी पुरुष थे सबको खोज खोज के मार दिया। उसके बाद जो उसके बच्चे स्त्रियां बचे उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किए। अंत में क्या किया कि पूरे गांव को मतलब निशान मिटाने के लिए पूरे गांव में क्या किया, आग लगा दी। जिससे क्या हुआ कि सभी लोग मर गए, मतलब सभी लोग जल के भस्म हो गए, मतलब जिंदा में भी जलने लगे थे। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कैसी घटना होगी। मतलब ऐसी घटना कोई देखना नहीं चाहेगा। मतलब जिंदे आदमी एक तो पहले मार दिया, जो मतलब युवा थे जो लड़ने टाइप का थे, उसके बाद स्त्रियों के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया। उसके बाद भी जो बच गया उसको क्या किया गया कि जला दिया गया। भाग्य से एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया, मतलब उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। वो तो सोचा था कि सबको मतलब मार के जला के क्या करें, निपटा दे और किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। उसी ने इस घृणित कार्य को पूरे विश्व के समक्ष यह कहानी बताई, मतलब पूरे विश्व के समक्ष इस काम को, मतलब इस कार्य को बताया गया, मीडिया में बोला गया, पूरे विश्व के सामने बताया गया कि अमेरिकी सैनिकों ने ऐसे ऐसे किया था। नहीं तो अमेरिकी सैनिक क्या चाहता कि पूरे घटना को मिटा दिया जाए, जो एक सैनिक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक किसी भी नागरिक का रक्षक होता है। मैलीगांव की इस घटना
को सुनकर पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, मतलब सन्न रह गया। इस घटना को मतलब जो भी सुना पूरे सन्न रह गया, और वैसे भी जो भी सुनेगा उसको मतलब बहुत ही ऐसे क्रूर माना जाएगा इस घटना को। मतलब सबको सुन के मतलब आने लगा होगा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा गलती हुआ है। विश्व के कोने कोने में अमेरिकी की भर्त्सना होने लगी, मतलब उसकी बुराइयां होने लगी कि मतलब अमेरिकी सैनिकों ने अब वहाँ पे बहुत गलत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? निक्सन हुआ करता था। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफ़ी बदनामी हुई। और कोई भी किसी भी देश का कोई भी काम होता है तो उसका मतलब जिम्मेदारी कौन होता है? जिम्मेदार मतलब या तो उस देश को राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करता हो तो राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करता हो तो प्रधानमंत्री। जैसे भारत में कोई घटना हो या कोई चीज़ होगा तो उसका जिम्मेदारी किस पे आएगा? जैसे अभी हमारा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो उसी पे आएगा, क्योंकि भारत में सर्वे सर्वा किसको? प्रधानमंत्री को माना जाता है, मतलब वही सब कुछ करते हैं। तो मतलब पूरा इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे। तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। उसी तरह अमेरिका को रिप्रेजेंट कौन करता है? वहाँ के राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति वहाँ उस समय राष्ट्रपति कौन था? निक्सन था। तो निक्सन का बदनामी होगा ही, क्योंकि उसी का सेना था। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापना के लिए 5 सूत्र मतलब 5 योजना की घोषणा कर दी कि मतलब 5 ऐसे ऐसे योजना बनाई, ऐसे ऐसे बात रखी, शर्तें रखी, जिससे वहाँ पे शांति बहाल हो सके। देखते हैं पांचों पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है कि हिंद चीन बता दिए थे कि कौन कौन आता था। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आता था। तो हिंद चीन के सभी सेना युद्ध बंद कर दे तथा यहाँ जो जहाँ पर है वहीं पर बनी रहे। मतलब पहला उसका मतलब मानना था, पहला वो पॉइंट मतलब पहला हुआ नोटिस में जारी किया कि हिंद चीन के में जितने भी सैनिक है सब क्या करें? युद्ध बंद कर दे और जो जहाँ है वहीं पे बनी रहे। दूसरा उसने पॉइंट रखा था, दूसरा उसका पक्ष था कि युद्ध विराम का देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब बैठक बनाया जाता, मतलब आदमी को संगठित किया जाता, वही क्या करेगा? उसका देख रेख करेंगे। कोई एक पर्सनल देश नहीं करेगा, इंडिविजुअली नहीं करेगा, पूरा मतलब पूरा विश्व के मतलब संगठित लोग मिलके उसको युद्ध विराम का देख रेख करेंगे। तीसरा उसका पॉइंट था कि युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब युद्ध बंद है तो ऐसे नहीं कि चीन आके वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगेगा और दूसरा देश मतलब देखता रह जाएगा। तो ये भी उसका तीसरा पॉइंट क्या था कि कोई भी देश उस पर वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस क्या था? एक टापू था। तो सब चाहता था कि हम इसको अपना देश में मिला ले और इसे हम मतलब वियतनाम और लाओस पे किसका अधिकार था? चीन का अधिकार था, और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। लेकिन चाहता था अमेरिका कि इस पर मेरा भी अधिकार है, मैं अपने अंदर में ले लूँ। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट रखा गया, युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। चौथा उसका पॉइंट था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। वहाँ यदि युद्ध विराम घोषित कर दिया गया है तो वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाइयाँ कोई भी देश नहीं करेगा। जो करेगी उसकी मतलब उससे अमेरिका को लड़ना पड़ेगा, या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको युद्ध लड़ना होगा या वार्ता करनी होगी। और उसकी पांचवा पॉइंट था कि युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष को अंत का होना चाहिए। मतलब युद्ध विराम निक्सन का पहला पॉइंट था कि युद्ध विराम का अर्थ है कि पूरा हिंद चीन में समूचे मतलब पूरे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ संघर्ष चल रहा है कि मेरा वर्चस्व तो मेरा वर्चस्व, इसका क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। मतलब उसमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए? शांति का बहाल होनी चाहिए। तो यही पाँच पॉइंट उन्होंने किसने दिया था? निक्सन ने। मतलब मैली गांव की घटना के उपरांत दिया था कि ताकि वहाँ पे मतलब क्या हो सके? पूरा हिंद चीन में शांति बहाल हो सके। तो मैली गांव की घटना रफली यही थे, मतलब यही पॉइंट था। और बहुत ही अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं और जो सटीक है और जो रियल फैक्ट है वही लिखा गया है। तो यदि आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे पूरा लिख दिए तो 5 में 5 मार्क आपको मिलने वाला, एक भी मार्क नहीं कटेगा। यदि 2 नंबर का है तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे उसके गाँव में कि मतलब क्या घटित हुए था, अब आप जान ही गए थे कि उस गाँव में क्या हुआ था, तो उतना भी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको ईजिली मिल सकता है। तो चलिए, और इसे ऑब्जेक्टिव भी बहुत फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारा तैयार है।
टॉपिक खत्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।